बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे भाई की फरमाइश पे अंडों के इस आसान से हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से बनने वाला ये हलवा। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं मैंने, इनको इस तरह मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 कप चीनी। आप मीठा कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। चुटकी भर नमक जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं अपने मीठों में नमक ज़रूर शामिल करती हूँ। आधा कप देसी घी, 6 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और कुछ बादाम और पिस्ते गार्निश के लिए। पैन के अंदर शामिल कर दिया है मैंने देसी घी को। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और एक बाउल में मैं निकाल रही हूँ अंडे। यहाँ पे अंडे और सारी चीज़ों को मैं इकट्ठे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है नमक। नमक अपने मीठों में ज़रूर शामिल किया करें, आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसका। वनीला एसेंस शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर स्वीटनर शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल करके बना सकते हैं। और 1 कप दूध हमें चाहिए, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी। तो यहाँ 1 कप दूध शामिल कर दिया मैंने और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छे से हल हो जाए और सारा मिक्सचर वेल कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह चीनी मिक्स कर लिया मैंने। घी हमारा गर्म हो रहा है। अगर आप इसको देसी घी में बनाना ना चाहें तो आप इसको बटर, ऑयल, जिस ऑयल में खाना पसंद करते हैं आप अपना खाना, आप उसमें भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन मीठे अगर देसी घी में बनाए जाएं तो उनका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है अंडों के मिक्सचर को और इसको हमने मीडियम लो आंच पे कुक करना है। उसका फ़ायदा ये है कि आप देखते होंगे अक्सर बाज़ार से जब हम अंडों का हलवा लेते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा दाना सा नज़र आता है हमें खाते वक्त, और वो तभी बनता है अगर आप उसको हल्की आंच पे कुक करें और हल्की आंच पे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और आप देखेंगे कि इस हलवे की रेसिपी के बाद आप और किसी रेसिपी को नहीं आजमाएंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और आपको अंडों का ये हलवा कैसा लगा। तो यहाँ पे ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया अंडों का मिक्सचर और हल्की आंच है। हल्की आंच पे मुसलसल मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। हल्का सा मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है। अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, अगर ना शामिल करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखें साइडों पे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हल्की आंच ही है और हल्की आंच पे मुसलसल मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। और यह मैं आपको दिखा रही थी, ये हल्का सा दाना बनना शुरू हो गया इसमें। और परफेक्ट जो अंडों का हलवा होता है उसकी एक निशानी ये भी है कि उसके अंदर आप हल्का सा दाना महसूस करेंगे और वो खाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें ज़रा, इस तरह का हमें अंडों का टेक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं भूनती जा रही हूँ, साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ। इसके अंदर आप भुनाई के वक्त भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। वैसे अंडों का हलवा अगर ड्राई फ्रूट्स के बगैर ही खाया जाए तो वो बहुत मज़ा देता है, लेकिन गार्निश के लिए हम थोड़े से बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे इसमें। तो ये देखें बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और बहुत अच्छे से, और ये देखें दाना बहुत ही अच्छा सा दाना बन गया इसका। और आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। सारे पॉइंट्स को जहन में रखिएगा और आप बेहतरीन हलवा बना लेंगे और इतनी आपको तारीफ़ें मिलेंगी घर वालों से और मेहमानों से। तो हल्की आंच पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था, तकरीबन 1 मिनट के लिए, और ये बेहतरीन सा हलवा हमारा रेडी हो गया। इसको हम करेंगे डिश आउट। अब मैं स्टोव बंद कर दिया है और ये देखें दाना देखें आप कितना बेहतरीन बन गया है। तो अब मैं इसको निकालूंगी बाउल में और इसको सर्व करेंगे। यहाँ मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से मैं कटे हुए बादाम
और पिस्ते से इसको कर रही हूँ गार्निश। और मज़ेदार सा ये अंडों का हलवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिन्होंने फरमाइश की थी वो यकीनन इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।